तो दोस्तों, क्या आपने भी इन्फिनिटी कैसल खत्म कर लिया है और अब आप भी सोच रहे हो कि अब क्या देखें? तो टेंशन मत लो भाई। मैं आज लेके आया हूँ 10 धमाकेदार एनिमे जो आपको वही डीमन स्लेयर वाली फीलिंग देंगे। वही एक्शन, ट्रेजेडी, सैक्रिफाइस और वो एक फाइट खत्म तो दूसरी फाइट शुरू वाली फाइट। तो चलो शुरू करते हैं। बस एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे शुरुआत में कुछ नॉन एनिमेज रहेंगे, लेकिन अंत तक आते आते बहुत सारे अंडररेटेड भी मिलने वाले हैं। तो वेट फॉर द एंड। शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसेन के साथ। ऑफ कोर्स ये काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने जुजुत्सु काइसेन का नाम तो सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। तो भाइयों, किसके लिए वेट कर रहे हो? दिस इज़ वन मोर रीज़न कि तुम्हें ये ज़रूर देखना चाहिए। डीमन स्लेयर में डीमंस थे, यहाँ पे कर्सेस हैं। दोनों डेंजरस और दोनों ही ह्यूमन के इमोशन और नेगेटिविटी से पैदा होते हैं। यूजी इतादोरी की कहानी एकदम तांजीरो जैसी हीरोइक वाइब देती है। दोनों ही एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें पर्सनल लॉस भी है और ह्यूमैनिटी को बचाना भी। और भाई, फाइट्स की बात ही अलग है। डीमन स्लेयर में इन्फिनिटी कैसल का एनिमेशन ने दुनिया को शॉक कर दिया और यहाँ शिबुया आर्क ने लोगों को रुला के रख दिया। गोजो वर्सेस सुकुना लिटरली एनीमे का पीक है, जैसे मुजान वर्सेस हाशिरा होने वाले हैं। अब गोजो वर्सेस सुकुना थोड़ा सा मांगा वाला हिंट है, लेकिन हाँ, ये जब एनिमेट होगा तो ज़रूर इंटरनेट ब्रेक करने वाला है। प्लस यहाँ एक और सिमिलैरिटी है, हर फाइट्स में काफ़ी ज़्यादा स्टेक्स हाई रहते हैं। तो अगर आपको डीमन स्लेयर के बाद वही इंटेंसिटी चाहिए तो JJK इज़ लिटरली अ मस्ट वॉच। नेक्स्ट आता है आकामे गा किल। दोस्तों, लोग बोलते हैं कि डीमन स्लेयर ट्रैजिक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई, आकामे गा किल देखोगे तो समझ जाओगे असली ट्रेजेडी क्या होती है। ये एनिमे एक करप्ट एम्पायर के खिलाफ एक असैसिन्स ग्रुप की कहानी है। हर मेंबर के पास एक यूनिक वेपन है, जैसे डीमन स्लेयर में हर हाशिरा का अलग स्टाइल होता है और जैसे डीमन स्लेयर में हर कैरेक्टर का अपना एक इमोशनल बैक स्टोरी है। ये एनिमे उसी फॉर्मूला को फुल स्पीड में चलाता है। हर एपिसोड में किसी ना किसी की कहानी खत्म हो जाती है, परमानेंट वाली। और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी, डीमन स्लेयर और आकामे गा किल दोनों ही एक कॉमन चीज़ रखते हैं। आप अपने फेवरेट कैरेक्टर से इमोशनली जुड़ जाते हो और फिर बस हार्ट ब्रेक, मतलब टिश्यूज रेडी रखो भाई, नो स्पॉयलर्स। इसके बाद आता है टोक्यो गूल। अब सोचो, अगर तांजीरो डीमन बन जाता तो उसका जवाब है टोक्यो गूल। यहाँ का मेन कैरेक्टर कानेकी एक एक्सीडेंट के बाद आधा इंसान और आधा घूल बन जाता है। घूल मतलब वो लोग जो इंसान खाए बिना जिंदा नहीं रह सकते, यानी कि काइंड ऑफ डीमन। उसका स्ट्रगल अपनी ह्यूमैनिटी को बचाना या फिर मॉन्स्टर को एक्सेप्ट करना, एकदम नेजुको वाली वाइब देती है। नेजुको डीमन बन के भी इंसानियत नहीं छोड़ती, वैसे ही कानेकी भी अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करता है। और भाई, फाइट्स डीमन स्लेयर जैसे स्टाइलिश शॉर्ट फाइट की जगह यहाँ है रॉ और ब्रूटल कागुने बैटल्स, मतलब ब्लडशेड फुल ऑन। इसके अलावा इसका जो OST है, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, और इसका डार्क एटमॉस्फेयर आपको चिल्स दे देंगे। अगर डीमन स्लेयर के इमोशनल और डार्क अंडरटोन्स पसंद आए हैं आपको, तो टोक्यो गूल जरूर हिट करेगा। चौथा है नोरागामी। थोड़ा लाइटर साइड चाहिए लेकिन सुपरनैचुरल और इमोशनल भी हो तो ट्राई करो नोरागामी। याटो एक स्ट्रे गॉड है, यानी कि लेसर नोन गॉड कह सकते हो, जो 5 yen में कोई भी काम करने को रेडी है। और उसके साथ एक लड़की जो आधी घोस्ट बन जाती है, साथ में एक कर्स वर्ड स्पिरिट जो उसका साथी है। अब सोचो, एक डिसफंक्शनल फैमिली जैसी ट्रियो जो अपने प्रॉब्लम्स के साथ भी सुपरनैचुरल वर्ल्ड में सरवाइव कर रही है। डीमन स्लेयर जैसी ही कहानी, बट हर फाइट के पीछे इमोशंस छुपे हुए हैं। प्लस थोड़ा कॉमेडी का तड़का भी मिलता है जो इसको बिंज वॉच के लिए परफेक्ट बनाता है। तो अगर आपको थोड़ा लाइट हार्टेड डीमन स्लेयर चाहिए तो नोरागामी इज फॉर यू। नेक्स्ट आता है ब्लैक क्लोवर। यहाँ पे डीमन स्लेयर की ही तरह आपको काफ़ी सारे राइवलरीज देखने को मिलेंगी, और वहीं पर आता है आस्था और यूनो की राइवलरी, जो कि इस एनिमे के मेन कैरेक्टर्स हैं। दोनों एक ऑर्फनेज में पले बड़े, दोनों का ड्रीम है विज़र्ड किंग बनना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आस्था के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है। जिस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, वहाँ पे आस्था के पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ एंट्री होती है डीमन स्लेयर वाइब की। जैसे तांजीरो अपनी मेहनत और ट्रेनिंग से हाशिरा लेवल बनने की कोशिश करता है, वैसे ही आस्था अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और एंटी मैजिक स्वॉर्ड के साथ दुनिया को प्रूव करता है। ब्लैक क्लोवर की फाइट्स नॉन स्टॉप हैं, टीम वर्क, ब्रदरहुड और वही स्क्वाड वाली वाइब जो डीमन स्लेयर से हाशिरा वर्सेस डीमन बैटल में मिलती है। और ट्रस्ट मी, जितना आप आगे जाओगे उतना ही हाइप और इमोशनल पे ऑफ मिलता रहेगा। तो अगर आपको और एक नया डीमन स्लेयर चाहिए
जो कि और थोड़ा लेंदी हो तो फिर ब्लैक क्लोवर इज फॉर यू, क्योंकि ये थोड़ा 140 से 150 एपिसोड का है, लेकिन ट्रस्ट मी वर्थ इट। अगला आता है डेविलमैन क्राई बेबी। अब थोड़ा आर्ट और ट्रेजेडी का कॉम्बो लेते हैं। डेविलमैन क्राई बेबी, एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि ये एनिमे सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और बच्चों अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ A-rated एनिमे। शुरू में लगता है कि एक सिंपल लड़का जो डीमंस के खिलाफ लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी इतनी हैवी हो जाती है कि आपको शौक लगने लगता है। इसके पहले एपिसोड से ही ये प्रूव कर देता है कि ये एक नॉर्मल एनिमे बिल्कुल भी नहीं है। इन्फिनिटी कासल जैसे ही यहाँ भी हर फाइट के बाद एक इमोशनल नशा चढ़ा रहता है। कैरेक्टर्स के चॉइसेस, ह्यूमैनिटी वर्सेस मॉन्स्टर का थीम एकदम डीमन स्लेयर्स के पैरेलल्स खींचता है। और हाँ, वार्निंग, ये एनिमे आपको इमोशनल डैमेज देगा, और ये सिर्फ 10 एपिसोड का है, तो इफ़ यू वांट टू यू कैन। नेक्स्ट आता है ब्लू एग्जॉर्सिस्ट, डीमंस वर्सेस एग्जॉर्सिस्ट। नाम से ही समझ लो कि ये एनिमे आपको डीमन स्लेयर वाली फील जरूर देगा। यहाँ का मेन कैरेक्टर रिन ओकुमुरा एक दिन डिस्कवर करता है कि वो खुद सेटन का बेटा है। एनिमी ब्लडलाइन के होने के बावजूद अपनी ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना। रिन अपनी कर्स ब्लू फ्लेम्स को कंट्रोल करना सीखता है, जैसे तांजीरो ने अपनी सन ब्रीदिंग को मास्टर कर रखा है। और यहाँ भी फैमिली ड्रामा, बिट्रेयल और ब्रदरहुड की कहानी आपको एंगेज करके रखेगी। अगर आपको डीमन स्लेयर का सुपर नेचुरल प्लस फैमिली वाला कॉम्बो पसंद आया तो ब्लू एग्जॉर्सिस्ट इज अ परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू। अगला आता है सेराफ ऑफ द एंड, एक ऐसी पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया जहां एडल्ट्स वैम्पायर के हाथ मर जाते हैं और बच्चे बन जाते हैं स्लेव्स। यहाँ का मेन कैरेक्टर यूइचिरो का रिवेंज और सर्वाइवल आर्क डीमन स्लेयर के रिवेंज प्लस फैमिली थीम्स से रेजोनेट करता है। स्क्वाड डायनामिक्स, इंटेंस बैटल्स और पर्सनल मोटिवेशन एग्जैक्टली वही तांजीरो वाली डीमन स्लेयर एनर्जी लाता है। अब ज़्यादा स्पॉयलर्स में ना जाते हुए, प्लीज़ अगर आपको वैम्पायर्स वाले एनिमे देखने पसंद है तो सेराफ ऑफ द एंड इज फॉर यू। नेक्स्ट आता है फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग फेट के सारी सीरीज आप बिल्कुल देख सकते हो, बट अगर आपको कोई एक रिकमेंड करना हो तो मैं सजेस्ट करूँगा फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स। यहाँ का मेन कैरेक्टर शिरो एमिया एक सीमिंगली नॉर्मल लड़का है, पर सडनली हीरोइक स्पिरिट के साथ एक डेडली वॉर में फंस जाता है, ये होली ग्रेल वॉर। यहाँ पे शिरो की बैटल स्वॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड और मैजिक का इंटेंस कॉम्बो जैसे डीमन स्लेयर में ब्रीदिंग टेक्निक्स और ब्लड डीमन आर्ट्स का क्लैश होता है। एनिमेशन और पेसिंग का लेवल भी इन्फिनिटी कासल के एपिक फील के करीब है। हर स्वॉर्ड स्ट्राइक, क्लैश और स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर आपको एज ऑफ द सीट ले जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे शीरो का आइडियलिज्म, सैक्रिफाइस और मोटिवेशन टू प्रोटेक्ट अदर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है तांजीरो के साथ। तो अगर आपको डीमन स्लेयर से थोड़ा हट के चीज़ें देखनी है तो फिर फेट स्टे नाइट इज़ फॉर यू। और इसके बाद आता है मेरा लास्ट रिकमेंडेशन और वन ऑफ माई फेवरेट एनिमेज ऑफ ऑल टाइम विच इज़ डोरोरो। ये एक काफ़ी अंडररेटेड मास्टरपीस है। एक सैमुराई अपने बेटे को डीमंस को सैक्रिफाइस कर देता है पावर के लिए, और उसका बेटा ह्याकीमारू बिना ऑर्गन्स और लिम्स के पैदा होता है। फिर वो एक एक करके डीमंस को मार कर अपने बॉडी पार्ट्स वापस लेता है। सुन के ही काफ़ी चिल्स आ रहे होंगे, आई नो, बट इसके साथ ही उसका एक छोटा दोस्त भी बनता है, डोरोरो। तो यहाँ पे नेजुको और तांजीरो के बॉन्ड की तरह यहाँ भी एक डीप इमोशनल पार्टनरशिप है। हर फाइट एक स्ट्रगल है सिर्फ जीने के लिए, और ट्रस्ट मी, अगर इन्फिनिटी कैसल ने आपको रुला दिया, डोरोरो आपको तोड़ देगा, इमोशनल और ब्रूटल दोनों एक साथ। तो ज़्यादा स्पॉयलर्स में ना घुसते हुए इतना ही मैं बता सकता हूँ कि प्लीज़ यार ये वाला तो ज़रूर देखना अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो दोस्तों, ये थे 10 एनिमे जो आपको डीमन स्लेयर के बाद वो फील देंगे कि कभी एक्शन, कभी ट्रेजेडी और कभी वो इमोशनल वाला धक्का। तो इन्फिनिटी कैसल के बाद अगर आप सोच रहे हो कि अब क्या देखूं, तो इस सवाल का जवाब है ये पूरा लिस्ट। तो इस वीडियो को शेयर करो जितना से जितना हो सके अपने उन दोस्तों को जिन्हें नहीं पता कि डीमन स्लेयर के बाद अब कौन सा एनिमे देखना है। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने इनमें से कौन सा देखा है और कौन सा अब वॉच लिस्ट में डाल रहे हो। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हाइट, स्टे शिनोबी।